साथियों, आज हम आपके बीच वर्ग ज्ञात करने का ट्रिक पेश करने जा रहे हैं। बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आपको समझ में आ जाएगा कि आखिरकार किस तरह से आप किसी भी दो संख्याओं के वर्ग को ज्ञात कर सकते हैं। उदाहरण के रूप में अगर मैं आपको कहूं तो बेसिकली बचपन से विद्यार्थियों को 1 से लेकर के 20 तक वर्ग जो होता है वो रटवाया जाता है कि नहीं, लेकिन आपको याद नहीं भी है, फिर भी कोई दिक्कत, तकलीफ, समस्या, परेशानी आपको हम इस वीडियो के पश्चात होने नहीं देंगे। बस विश्वास बनाए रखिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। आपकी वर्ग का जो फंडा है वो पूरा आज क्लियर हो जाने वाला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय को गवाए। बस विश्वास करके कंप्लीटली इस वीडियो को वॉच कीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। छोटा सा एग्जांपल आपके बीच पेश करता हूं ताकि आपको समझ में आ सके। साथियों, मैं एक एग्जांपल 23 लेता हूं। चलिए ठीक है, मानता हूं कि ज़्यादा बड़ा अंक ले रहा हूं, लेकिन समझाने के लिए मुझे 23 लेना पड़ रहा है। 23 का स्क्वायर अगर हम करते हैं उस अवस्था में क्या रिजल्ट प्राप्ति होगी, मैं आपको 3 स्टेप के माध्यम से ट्रिकली विदिन 2 सेकेंड आप इसको हल करके बता सकते हैं मेरे से बताने के पश्चात, ठीक है। देखिए स्टार्टिंग में क्या करना है, इकाई अंक का स्क्वायर करना है। यहाँ पर 3 है इकाई अंक के रूप में, 3 का स्क्वायर अगर हम करते हैं यानी कि 3 स्क्वायर यानी कि 3 इंटू 3 जो कि 9 की प्राप्ति होती है, 9 लिख देंगे। कोई तकलीफ किसी को बिल्कुल भी नहीं। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, अर्थात इकाई अंक को दहाई अंक से मल्टीप्लाई करना है और फिर पुनः जो रिजल्ट की प्राप्ति होगी उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। आइए करके देखते हैं। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 2 हो जाएगा। जो भी रिजल्ट प्राप्त होगा हमको 3 दूनी 6 प्राप्त हो रहा है और इसको फिर से 2 से गुना कर देना है, अर्थात 6 दूनी 12। 12 का क्या होता है 2, हाथ में क्या बचेगा मेरा 1। कोई तकलीफ बिल्कुल भी नहीं। थर्ड स्टेप में क्या करना है, आपको इस दहाई अंक वाले टर्म को स्क्वायर कर देना है। दहाई अंक वाले टर्म को स्क्वायर करने के पश्चात 2 इंटू 2 करेंगे हम तो 2 दूनी 4 की प्राप्ति होगी हमको, 4 और हाथ में 1 था मेरा 5, अर्थात 529 मेरा प्राप्त हो चुका है, जो कि 23 अर्थात 23 का वर्ग यानी कि स्क्वायर है। आप इस चीज़ को भली भांति समझ चुके होंगे, ठीक है। साथियों, एक एग्जांपल और हम आपके बीच पेश करने का प्रयास करते हैं ताकि आपको और बेहतरीन ढंग से मैं समझा पाने में सक्षम रहूं। एक एग्जांपल बेसिक स्तर पर लेते हैं 12, जिसे आप लोग बचपन में पढ़ रखे हैं, ठीक है। 12 का स्क्वायर करके देखते हैं। साथियों, 12 का स्क्वायर करने के क्रम में मुझे स्टार्टिंग में क्या करने का रहता है, इकाई का अंक का स्क्वायर अर्थात 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 इंटू 2 प्राप्त होगा हमको, 2 इंटू 2 यानी कि 4 प्राप्त होगा। 4 को यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। आगे सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एकम 2 यानी कि 2 इकाई इंटू दहाई करेंगे, मैं कि नहीं, इकाई इंटू दहाई इंटू 2 कर लेते हैं। तो इकाई के अंक पर 2 है और दहाई में 1 है, 2 इंटू 1 लिखेंगे, प्राप्त होगा 2 और खुद से 2 मल्टीप्लाई कर रहे थे इसीलिए 2 दूनी हो जाएगा 4 और 4 को फिर से लिखेंगे हम यहाँ, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। थर्ड स्टेप में क्या बोल रहे थे हम आपको कि दहाई अंक को सिर्फ स्क्वायर करके यहाँ पर लिख देना है। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, यहाँ पर 1 लिख देंगे। और बचपन से आप बड़े भी हैं, है कि नहीं। 12 का स्क्वायर 144 होता है। इसे आप बहुत बड़े अंक में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैं आपको पेश करता हूँ। देखिएगा, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। देखिए सपोज मैं 87 को लेता हूँ। मैंने क्या कहा 87। जितनी भी 2 अंक की संख्याएं हैं सभी में आप इस रूल्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर ये लागू हो जाएगा। 87 का स्क्वायर करके देखते हैं, आइए कैसे होता है। 87 का स्क्वायर करने के क्रम में स्टार्टिंग में क्या बोल रहे थे हम, इस टर्म को स्क्वायर करना है, अर्थात 7 का स्क्वायर यानी कि 7 सते 49, 7 इंटू 7 करेंगे कि नहीं। जी हाँ, 7 सते 49 की प्राप्ति होती है। 49 का 9 लिखेंगे, हाथ में बचा रहेगा मेरे क्या चीज़ 4, कोई तकलीफ बिल्कुल भी नहीं। आगे सेकेंड स्टेप क्या बोले थे हम, इकाई को दहाई से मल्टीप्लाई करना है और पुनः 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इकाई को दहाई से मल्टीप्लाई करेंगे अर्थात 7 इंटू 8 करेंगे, जो प्राप्ति हो रही है 8 सते 56 और मल्टीप्लाई खुद से 2 से करने के लिए बोले थे तो 56 दूनी अब करके देख लीजिएगा कितना होगा 112 अर्थात 112, ठीक है। और हाथ में कितना था 4 यानी कि 116 हो गया। 16 का 6, कोई दिक्कत, हाथ में कितना रहेगा 11, 116 था ना सर, तो 11 बचेगा ना हाथ में, वेरी गुड। आगे थर्ड स्टेप में क्या बोले थे हम, सिर्फ दहाई अंक का स्क्वायर करना है, अर्थात 8 का स्क्वायर यानी कि 8 इंटू 8 अठी 64, 64 और हाथ में कितना था बच्चा 11, 64 और 11 75 होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो 75 आप सर्च करके देख लीजिएगा। 87 का स्क्वायर जो है ना सर 7569 ही होता है। इतनी बेहतरीन ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको दिखा दिया, आप फंस जाइएगा कहीं, ठीक है। इतना मल्टीप्लाई करते रह जाइएगा, उससे बेहतर है कि तुरंत इसको निकाल ले। शुरुआती में आपको दिक्कत होगा, लेकिन जब आपकी स्पीड बढ़ जाएगी ना सर विदिन 2 सेकेंड आप इसको फाइंड कर सकते हैं ईजिली, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद वॉचिंग के लिए।